आनंद जी, जी आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आनंद जी, मेरा सवाल यह था कि जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे ना सर, उसमें अब यह सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं? ये रहते भारत में हैं, खाते भारत का है, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। ये कितनी बड़ी शर्मनाक घटना है झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए। निश्चित तौर पे शंकर जी, ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना है। और हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से ये कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति झारखंड में कब तक चलेगी। जिस तरीके से मुखिया के चुनाव में मुखिया के समर्थकों के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है, वो भी नारा तब लगाया जाता है जबकि स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में। उसके बाद सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना पड़ेगा। ये देश जानना चाहता है कि आपके तुष्टीकरण की राजनीति ये कब तक चलेगी, कब तक ये राज्य में जिस तरीके से घटनाएं घट रही है और जिस तरीके से आप राजनीतिक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, ये आपको भी मालूम है, आपके पूरे प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चलेगी। और सिर्फ हम और हमारी पार्टी ये मांग करती है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पूरे राज्य क्या पूरे देश में ना हो। और ये जिस तरीके से आपने भी देखा होगा शंकर जी, ये पूरे देश में ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी और हमारी पार्टी के सोशल मीडिया में भी जिस तरीके से लोग भेज रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन सवाल यह है अमित जी, देखिए फिर सवाल ये क्यों ना पूछा जाए कि आखिर ऐसे जो भी लोग मैं कह रहा हूं, उनकी हिम्मत कैसे बढ़ती है? कहां से ये मनोबल आता है कि भैया रहते हिंदुस्तान में है, खाते हिंदुस्तान का है, लेकिन हम नारे लगाएंगे पाकिस्तान के। और ये तमाम चीजें वहां पर जो प्रत्याशी हैं उनके सामने होती रही, पुलिस वहां पर मौजूद थी, और अब तक सिर्फ गिरफ्तारी करने मात्र से क्या समस्या का समाधान होगा? क्या बाकी जो इस तरह के तत्व हैं उनको हवा नहीं मिलेगी इस तरह से? क्या आपको लगता है कि ठोस कार्रवाई झारखंड सरकार को, प्रशासन को करनी चाहिए, एक नजीर पेश करनी चाहिए? निश्चित तौर पे करना चाहिए शंकर जी। जिस तरीके से पुलिस का डर लोगों के बीच में खत्म हो गया है और उसी का परिणाम है कि गिरिडीह में जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में, और प्रशासन उसके बाद भी मुकदर्शक बनी रहती है, निश्चित तौर पे ये घोर निंदा का विषय है। और हम तो ये सरकार से मांग करते हैं कि आप इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं। तो इसके लिए यह है कि देशद्रोह का मुकदमा चलाइए और सख्त कार्रवाई करवाइए, और जिससे कि देश में ये एक मैसेज जाए कि झारखंड ही नहीं, किसी और राज्य में भी कोई अगर इस तरह की अगर करने की हिम्मत करता है तो वो डर से ऐसी दोबारा से पुनरावृत्ति इस घटना की ना हो। और राज्य में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को लेकर लगातार हम सड़क से लेकर सदन तक में हम लोगों को बता रहे हैं और यहाँ के प्रशासन को बता रहे हैं कि साहब आप सुदृढ़ होइए, अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए, लोगों पर डर हो अपराधियों में कि वो इस तरह की घटना नहीं घटे। लेकिन यहाँ की प्रशासन जो है, आप देख रहे हो कि लगातार मीडिया में जिस तरीके से अवैध कार्यों को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाने में यहाँ का प्रशासन लगा हुआ है, तो इस पर रोक लगाना होगा। और इस पर रोक तभी लगेगी जब माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त होंगे। और मुख्यमंत्री जी तो अपनी समस्याओं में इस तरीके से घिरे हुए हैं कि हमें तो लगता है उन्हें प्रशासन का ख्याल ही नहीं रहता है। लगातार उनके ऊपर राजनीतिक जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे उनके किए गए कार्यों का हो, तो निश्चित तौर पे प्रशासन जो है मुकदर्शक बनी हुई है। और अवैध कार्यों को जिस तरीके से प्रशासन के संरक्षण में कराया जा रहा है, आपने देखा होगा जिससे कि धनबाद में 50 लोग कोयला कोलीवरी के अंदर में दब जाते हैं और वहां के प्रशासन को पता नहीं चलता है। ये तो निश्चित तौर पर यह प्रशासन का फेल्योर है। लेकिन वो ये आरोप भी लगाते हैं कि आप लोग भी माहौल बिगाड़ने में शामिल रहते हैं, कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करते हैं। शंकर जी, अगर किसी जगह में कोई घटना घटती है और वहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल अगर जाता है तो ये उकसाने वाली बात नहीं है। और ये बताइए शंकर जी, हम भी इसी देश में रहते हैं, आप भी नोएडा में रहते हैं, हम भी झारखंड में हैं। अगर कोई आके आपके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, एक बार नहीं कई बार, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ये किसी भी सामान्य नागरिक से, मैं देश के नागरिक से ये जानना चाहता हूं कि कोई हमारे सामने आए, तो किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, तो ये हमारे देश का अल्पसंख्यक भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो जिस तरीके का नारा लगा रहे हैं, ये निश्चित तौर पे ये षड्यंत्र के तहत इस प्रदेश को वहां ये भेजना चाहते हैं। इस प्रदेश की
प्रशासन व्यवस्था को, शांति को भंग करना चाहते और किसके द्वारा करना चाहते हैं? हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार भी ऐसा चाहती है कि इस तरह का षड्यंत्र रचते रहे और भाजपा के ऊपर आरोप लगा के अपने उल्लू कैसे सीधा करें, लोगों को कैसे, क्योंकि विकास कार्य सारे ठप हो चुके हैं, तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये षड्यंत्र रचकर और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं क्या? आप नारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आप लगाते हैं और आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, ये दोगला नीति नहीं चलेगी। आपको स्पष्ट करना होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी शंकर जी इस प्रदेश का और पूरे देश का भला होगा।